यार बीसीसीआई, तुमने तो मैच खेल ही लिया और मैच खेल करके तुमने पैसे तो कमा ही लिए। जितना आपको पैसा कमाना था पैसा कमाया, एडवर्टाइजमेंट कमाया, सब कुछ कमाया और बताया, खिलाया। लेकिन अब इस खेल को देशभक्ति के साथ और देशभक्ति में शहीदों के साथ और इंडियन आर्मी के साथ इसके चूरन बांटना बंद करो। ये देशभक्ति का चूरन बांट बांट करके देश में बहुत दिन चला लिया, लेकिन इसको बांटना बंद करो। इसका रीजन ये है, क्या आप इस मैच को बहिष्कार नहीं कर सकते थे? जब देश पूरा इस मैच को बहिष्कार करने के लिए बार बार खड़ा था, बार बार बोल रहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, तो आपने मैच खेला। आपने मैच खेल करके पैसे कमाए, आपके लोगों ने पैसे कमाए, आपके सहयोगियों ने पैसे कमाए, सबने पैसे कमाए और आप मैच जब जीत गए, इसके बाद ये मैच आपने उन शहीदों को और वो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट कर दिया। भारतीय सेना आपकी इस जीत के लिए लेकर के उत्साहित नहीं थी। भारतीय सेना तब उत्साहित होती जब ये मैच आप बहिष्कार कर देते। भारतीय सेना को असली ट्रिब्यूट तब था जब आप ये मैच नहीं खेलते और उन शहीदों मेरी याद में होके तन्हा तन्हा मेरे बाद में नैना को असली ट्रिब्यूट तब था जब आप ये मैच नहीं खेलते। जो उनमें शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए ये मैच बहुत बड़ा था। एक तरफ से ये देखा जाए कि आपने तो मैच खेला, आपने पैसे कमाए, लोगों ने पैसे कमाए, लेकिन भारतीय जनमानस की भावनाओं का क्या? कितने दिनों तक आप ये देशभक्ति का चूरन बांट बांट करके देश को बताएंगे या लोगों को समझाएंगे? इन पैसों का जब पैसे आते हैं तो आईसीसी हो, एसीसी हो, वो आतंक जो पड़ोस के लोग, पाकिस्तान के लोग बनाते हैं, वही पैसा उनके पास जाता है और वही हम पे अटैक करने आ जाते हैं। लोग वही अटैक करने आ जाते हैं और अटैक करते हैं। हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। जब खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता है तो ये फिर क्रिकेट मैच क्यों हो सकता है? पूछता है बीसीसीआई। बताओ आपकी शर्म इतनी मर चुकी है कि आपने उसको क्रिकेट को खेल कैसे लिया जब पूरा इंडिया उसको लगातार बहिष्कार कर रहा था, बोल रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको दिखा क्या? सिर्फ पैसा। आपने देशभक्ति को नहीं चुना, आपने उन जनमानस की भावनाओं को नहीं चुना, आपने चुना पैसा, आपने चुना ब्रॉडकास्टिंग, आपने चुना एडवर्टाइजिंग, आपने वही चुना जो आपको लगा। आपके लिए खेल जो है वो जन भावनाओं से ऊपर था। आपको एक बार भी ये शर्म नहीं आई कि देश की चाहत क्या है, देश की मांग क्या है। सरकार और आपने मिलकर के ये प्लान कर लिया कि भाई हम बायलैटरल तो नहीं खेल रहे हैं। अरे खेल तो खेल ही होता है, चाहे बायलैटरल न खेलो, खेल तो खेल ही लिया। लेकिन इंडियन लोगों ने दिखा दिया कि हमने इस मैच का पूर्ण बहिष्कार किया। आज पहली बार भारत ने यह दिखाया कि हम संगठित क्यों हैं। आज भारत का एक भी बच्चा या एक भी लोग ने कोई बधाई नहीं दी और ना कि कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कोई भी जीत का जश्न नहीं मना रहे थे, क्योंकि सारे लोग उन शहीदों के परिवार के लिए खड़े हुए थे जिनके साथ बीसीसीआई नहीं खड़ी थी। उनके साथ आज भारत का हर एक जनमानस खड़ा हुआ था, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ था। ऐश्वर्या द्विवेदी जो है कानपुर की रहने वाली शुभम द्विवेदी की पत्नी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीसीसीआई आपके घर का अगर कोई वहाँ पे शहीद हुआ होता तो आपको पता चलता। सोचिए उस औरत के दर्द कितना होगा जो ये भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, किस मुंह से आप उनके घर पर जाकर के कहेंगे जाकर के? ठीक है, आप कितने पैसे बीसीसीआई आपने इंडियन आर्मी को कंट्रीब्यूट किए थे? कितना आप उसको जो होता है डोनेशन करते हैं, जो आप उसको देश के लिए जो है वो बता देते हैं कि ये देश जो जीत है हमारी इंडियन फोर्सेस के लिए है। लेकिन बात यहाँ तक हो जाती है, क्या उस ऐश्वर्या द्विवेदी या 26 उन परिवारों के दर्द को आप समझ पाए? आप पैसे की चमक दमक में उन चीजों को बिल्कुल भूल गए और देश आपसे नाराज है। बीसीसीआई देश इस चीज को नहीं भूलेगा कि जब देश एक ऐसी
भावनात्मक तरीके से खड़ा हुआ था अपने उन 26 जवानों के शहीदों के साथ, तब आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे और वो मैच नहीं था, वो जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। इंडियन आर्मी ने उस तरीके से पिलाई की थी पाकिस्तान की कि लोग जो है बिल्कुल एक तरीके से खुश थे। 11 एयरबेस उड़ा दिए, नूर एयरबेस बिल्कुल तबाह कर दिया और इंडियन आर्मी को हमारे देश में सब पर फक्र है। जो इंडियन आर्मी कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है और इंडियन आर्मी हमें आप पर सैल्यूट है। आप देश के सच्चे नायक हो। बीसीसीआई ने तो यहाँ तक कि प्लेयरों को भी एक तरीके से हेट बनाने का काम किया। अगर प्लेयर अपने विवेक से ना सोचते तो वो भी लोगों की नजरों में गिर चुके थे। प्लेयरों ने तो यहाँ तक मैच में के बाद हाथ नहीं मिलाया और हाथ मिलाने के बाद ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया कि हम मैच के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे। कम से कम प्लेयरों का ये सकारात्मक पहलू तो काफी अच्छा लगा और उन्होंने खिलाड़ियों ने ये नहीं हाथ मिलाया, लेकिन खिलाड़ी भी तो आपके बस में थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि देशभक्ति क्या होती है। वो तो आपके बंधे हुए हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो आप उनसे जो चाहे वो करवा लें और इसके बाद देशभक्ति के बाद जो है चूरन बांटना शुरू कर दे कि भैया यही ठीक है। देश के नाम पर आज हमको देशभक्ति के नाम पर हर चीज करा ली जाती है, टाइल्स हो चाहे देश का नमक हो, बस देश में हमको स्वदेशी की चीजों को बता बता करके चीजें कर दी जाती हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि देश को जब हम इस तरीके से देखते हैं, हम आपके साथ कंधा से कंधे मिला करके खड़े हैं, तो आपको भी इन जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए और उन लोगों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए जो भारत का कभी भला नहीं चाहते हैं। जो भारत के गोद में, भारत उन लोगों के साथ मैच नहीं खेलना चाहता है जिन्होंने भारत में 26 लोगों की धर्म पूछ करके हत्या कर दी। आप उनके दर्द को बीसीसीआई पूछिए जिन्होंने अपने को खोया है। हमें अपनी इंडियन आर्मी पे गर्व है और इंडियन आर्मी पे हमेशा गर्व रहेगा। इंडियन आर्मी का कोई तोड़ नहीं है और इंडियन आर्मी आपकी इस जीत के लिए कोई उत्साहित नहीं है और इंडियन आर्मी आपकी जीत को लेकर के क्या ही कहा जा सकता है। आप सोचिए कि आपने क्या किया है, आपने कितने 140 करोड़ देशवासियों की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक ट्वीट नहीं किसी ने किया, किसी ने आज ये देखा जा रहा था कि कोई भी इस मैच को लेकर के उत्साहित नहीं था। आपने पैसे कमाए, ठीक है पैसे कमाइए, पैसे तो आप कमाने के लिए आए थे, आपको लोगों से क्या मतलब था। लेकिन ये याद रखिए कि बीसीसीआई हम आपसे नहीं है, आप हमसे हैं, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखा जाए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।